जी नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो बड़ा ही एक सेंसिटिव है कि जब आप प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं तो उस सूरत में आपको क्या एहतियाती तदाबीर बरतनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं नवीद चौधरी साहब जो कि सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। वो हमें बताएंगे कि प्रॉपर्टी लेते वक्त क्या एहतियात करनी चाहिए। जी चौधरी साहब। जी बिल्कुल भाई, प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त सबसे अहम मामला जायदाद को ख़रीदना और पैसों की अदायगी करना है। ये छोटी मोटी चीज़ें तो हम अक्सर कुछ पैसों से ख़रीदते हैं, लेकिन जो जायदाद है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे करके ख़रीदी जाती है, तो उसको बहुत एहतियात के साथ इसके पूरे लवाज़मात पूरे करने चाहिए कि क्या जो प्रॉपर्टी बेच रहा है वो उसका मालिक है कि नहीं, ये तस्दीक कर लेनी चाहिए। क्या जो प्रॉपर्टी वो बेच रहा है ये वही प्रॉपर्टी है जिसका वो हमसे सौदा तय कर रहा है, और क्या वो उन अदारों के पास ये रजिस्टर्ड है जिस अदारे की मलकियत का सबूत उस शख्स ने बेचने वाले ने साथ लगाया हुआ है। तो कम से कम इन तीन चीज़ों की तस्दीक होने के बाद फिर आपको इसका बयाने की तरफ बढ़ना चाहिए और फिर इसकी ख़रीदारी के लिए रजिस्ट्री वगैरह की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। वकील साहब, मेरा सवाल ये है कि प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के क्या तरीक़ाकार हैं? जी, प्रॉपर्टी को चार तरह से अमूमन ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे पहला एक बैनामा है, दूसरा हिब्बानामा है, तीसरा मुख्तारनामा है, चौथा उसमें एक और वे भी है जिस तरह प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दस्तबरदारीनामा जिसे बोलते हैं। तो इस तरह इन प्रॉपर्टियों को ट्रांसफ़र करने के वेज़ हैं। अमूमन जो पैसों की वो ख़रीदी जाती है उसे कहते हैं बैनामे के ज़रिए ट्रांसफ़र, और वो कराना चाहिए जब प्रॉपर्टी ख़रीदी जाए किसी गैर शख्स से पैसों की वजह। अच्छा चौधरी साहब, जो रजिस्ट्री है बेचने वाला या खरीदने वाला, दोनों में से कौन करवाता है? इसका जो स्टाम्प के जारी होना है ना, रजिस्ट्री या सेल डीड या बैनामा जिसे बोलते हैं, इसके जो स्टाम्प पेपर निकलवाए जाते हैं वो निकलवाए तो सेलर की तरफ से जाते हैं, और पैसे इसकी अदा करने की जो हमारी अमूमन प्रैक्टिस है वो ख़रीदार अदा करता है। और उसके ऊपर जब एग्जीक्यूट डीड लिखी जाती है, एग्जीक्यूशन का टाइम आता है तो दोनों फ़रीक़ैन दस्तखत करते हैं और फिर उसको पास करने के लिए भिजवाया जाता है ब्रांच में, और उसके बाद ये मुकम्मल हो जाता है। वकील साहब, मेरा सवाल है कि इंतकाल और फ़र्द या बैनामा ये क्या होता है और ये कौन इशू करता है? हाँ जी, जो अराज़ी कल्टीवेशन में आती है जिसे काश्तकारी बोलते हैं, प्रॉपर्टी जो काश्तकारी के अंडर है, जो लैंड रेवेन्यू एक्ट डील करता है, उस प्रॉपर्टी में फ़र्द पटवारी जारी करता है उस रकबे की, और हर मौज़े का पटवारी किया गवर्नमेंट ने, वो फ़र्द जारी करता है। उसके तहत उस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर इसकी बैनामा या हिब्बानामा या जो भी मुख्तारनामा या जो भी आप दस्तबरदारीनामा करवाना चाहते हैं वो करवाते हैं, और उसके ऊपर वो पटवारी नोट दे देता है कि ये बराए इस मकसद के लिए जारी की गई। यानी कि जब मालिक फ़र्द लेने जाए पटवारी से तो उसको बताना होता है कि मैंने इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, तो फिर वो मकसद पटवारी उसके ऊपर दर्ज करता है, वो फिर उसी मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकती है वो। तो ये तो हो गया फ़र्द। अब आ गया इंतकालनामा, आपने दूसरा पूछा है। जो इंतकालनामा है वो जब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री ट्रांसफ़र हो जाती है सब रजिस्ट्रार के ज़रिए, तो फिर उसको पटवारी के पास अमल दरामद के लिए भिजवाया जाता है, जो फिर उसका जो अमल दरामद चढ़वाएगा अपने रिकॉर्ड में उसे हम इंतकालनामा। अच्छा चौधरी साहब, जो प्रॉपर्टी खरीदी जाती है जी, उसका किस किस इदारे से जो है वो रिकॉर्ड चेक कर लेना चाहिए ताकि फ्रॉड ना हो सके? जी, हमारे 3 अदारे तकरीबन पाकिस्तान में काम कर रहे हैं जो प्रॉपर्टी को डील करते हैं। एक तो मैंने अर्ज़ किया कि पटवारी है जो अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट काम करता है। दूसरे अदारे हैं औकाफ़ की प्रॉपर्टी के, वक़फ़ भी 2 तरह के हैं, हिंदू औकाफ़ और मुस्लिम औकाफ़, वक़फ़ प्रॉपर्टी डील करते हैं। तीसरा एक्साइज़ ऑफिस है जो पोजेसन के राइट जो प्रॉपर्टीज़ लोग छोड़ के चले गए थे, मुसलमानों को दे गए थे, यहाँ पाकिस्तान में आबादी हो उनकी बन चुकी है, वो उनके रिकॉर्ड का अंदराज एक्साइज़ ऑफिस के पास है। तो वो जहाँ प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हो, जिस मौज़े इलाके में वाक़या हो, उसको जो मुतल्लिका दफ्तर डील करता हो वो वहाँ से वेरीफाई की जा सकती है। अगर आम आदमी को पता ना चले तो किसी एक्सपर्ट की राय लेके इसको अमल दरामद करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ चंद पैसों की एवज़ तो होता नहीं है, और इसके फ़्रॉड आजकल काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। प्रॉपर्टी में लोग दिखाते कोई और जगह है, बेचते कोई और जगह है, मालिक कोई और होता है, जाली शनाख्ती कार्ड भी बन जाते हैं, फ़र्दें भी कुछ लोग 2 नंबरी तरीके से तैयार करवा लेते हैं। तो ये चाहिए कि इनको किसी ज़िम्मेदार शख्स के ज़रिए तस्दीक करवा लेंगे करें और फिर ख़रीदें।
वकील साहब मेरा एक और सवाल है, ये जो बैनामा, दस्तबरदारी और मुख्तार आम और मुख्तार ख़ास और ये सारे दस्तावेज़ एक ही नाम से यानी कि मुख्तलिफ हैं या ये मुख्तलिफ ही हैं? जो रकम की एवज़ चीज़ खरीदी जाती है प्रॉपर्टी, वो बैनामे के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है। जो किसी को गिफ्ट करके प्रॉपर्टी दी जाती है बगैर पैसों के, वो हिबानामा के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है। जिस प्रॉपर्टी में किसी शख्स को सिर्फ इख्तियार दिया गया होता है कि वो इसे बेच सकता है या इसको अपने कोई मीटर लगवा सकता है, कोई कंस्ट्रक्शन नक्शा पास करवा सकता है, वो मुख्तार आम के ज़रिए होती है। और दस्तबरदारी नामा वो होता है जो कोई खूनी रिश्तेदार किसी अपने ही अजीज़ को, जैसे बहनें भाइयों को या वालदा या वालिद को अपने हिस्से से अलहदा करके उनको इस प्रॉपर्टी दे देती हैं, उसे दस्तबरदारी, वो भी बगैर पैसों की होती है, की जाती है। तो ये मोड है, अलहदा सारे प्रोसीजर हैं। इनमें जिस तरह का भी जो डॉक्यूमेंट को, जिस प्रॉपर्टी को करना होता है, वो उसके ज़रिए वो उसकी तारीख बनाई जाती है, तो वो उस तरह ट्रांसफर होता है। रजिस्ट्री एक जनरल टर्म है, रजिस्ट्री के अंदर ये काइंड्स हैं और इन काइंड्स में से हर एक तरह की अलहदा हैं उनके लवाजमात जो मैंने अर्ज़ किया। अच्छा वकील साहब मेरा एक और सवाल है, ये जो मुश्तरका मामलात होते हैं कि दो भाइयों का या दो पार्टनर्स हैं या मियाँ बीवी हैं या बशर्ते कोई भी वालदैन है, मतलब ऐसा कोई भी रिश्ता है जो कि दो पार्टनर्स हैं प्रॉपर्टी में, तो उनका मतलब किस तरह से वो होता है प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र? तो मियाँ बीवी ने मुश्तरका कोई चीज़ बनाई और उसने बीवी के नाम कर दी, क्या उसमें शोहर का भी कोई हक होगा जब उसने बीवी के नाम कर दिया? जी, जब प्रॉपर्टी की डीड एग्जीक्यूट हो जाती है, एग्जीक्यूट मतलब कि वो जो दस्तावेज़ है वो मुकम्मल हो गई। फ़र्ज़ किया जैसे आपने फरमाया कि शौहर ने अपनी बीवी के हक़ में दस्तबरदारी कर दी है, उसको हिबानामा कर दिया या उसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो अब अपने शौहर ने अपने उसी हक़ को तो दस्तबरदार कर दिया उसको ट्रांसफ़र करके कि अब वो उसको सेल नहीं कर सकता, किसी और को दे नहीं सकता। माशाल्लाह वकील साहब आपने बहुत ज़्यादा हमें अच्छे सवालों के जवाब दिए, जो कि हमारे बहन भाई जो कि देख रहे हैं हमें, उनके भी जहन में होंगे कि ये सवाल हमने पूछने थे, और जो बाकी रह गए हैं वो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हमारे इस प्रोग्राम को देखते रहिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और नाज़रीन कैसा लगा आपको हमारा ये प्रोग्राम? क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करते हैं तो उससे पहले ये प्रोग्राम ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह देखते रहिए। कानून।